मानव समाचार के स्टूडियो से चैलेंज करूंगा यहाँ के लीडरान से, उनको यहाँ से सफ़र की दुआ पढ़ाना चाहिए शहर के लोगों ने। अरे भाई आपको आपकी पोस्ट तो नहीं मालूम, अब अंधे भक्त तो आज तक उनको हौलदारी समझ रहे, तो अपन क्या करेंगे उसको। दर अतिक्रमण जब उखाड़ने के लिए जाते तो कोई ना कोई सियासी आदमी खड़े होता है, और इसमें जो चिल्ला रहे थे ये सारे के सारे लोग इसके अंदर मुलव्विस है, ये मेरा इल्ज़ाम है इनके ऊपर। एजाज बेग अकेला अपने आप को ये बोल रहा है कि मेरा एक भी, ये कौन कौन लोग इसके अंदर ठेकेदार है मुझे सब मालूम है, कौन कौन पार्टनरशिप कर रहे हैं। मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद हैं मानव समाचार के स्टूडियो में, और हमारे साथ मौजूद है मालेगांव जिला कांग्रेस पार्टी के सदर और 25 साल से अपने कारपोरेटर के खिदमत अंजाम देते हुए एजाज बेग हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अभी असम्बली 2024 इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। हम एजाज बेग साहब से ये जानना चाहेंगे कि उनके 2024 इलेक्शन के अंदर उनके मंसूबे क्या है और उनके इस 2024 इलेक्शन के प्लान क्या हैं। मैं तो आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि मानव समाचार में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हौसले और मंसूबे बनाए जाते। आज तकरीबन 2 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का सदर हूँ और इसी उम्मीद से काम करता आया कि आने वाला का असम्बली चुनाव 2024 का लड़ना है। लड़ने की वजह ये है कि शहर के अंदर आज जिन जिन लोगों ने इक़्तिदार हासिल किया, आज शहर को देखो खंडर बना के रख दिया। शहर के अंदर कुछ नहीं है, एक दूसरे पर तनकीद करना, एक दूसरे को कम ज़्यादा बोलना। आप देख रहे हैं कि रोज़ अखबार की ज़ीनत, यूट्यूब की ज़ीनत यही बनी हुई है मालेगांव शहर के अंदर। तामीर और तरक्की के नाम के ऊपर कोई बात नहीं करता। इसलिए हमारे हौसले बुलंद है कि हमको असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, और शहर से लोगों की दुआएं रही, माँ बहनों की, बुज़ुर्गों की, दोस्तों और साथियों की, रिश्तेदारों का साथ रहा, तो आने वाला 2024 के इलेक्शन हम आसान तरीके से जीतेंगे। क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर हम जिस पार्टी से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के अंदर। आज अपोजिशन लीडर राहुल जी गांधी साहब है हमारे, और आज देश का नागरिक ये चाहता कि कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वापस आना चाहिए। उसका एक सिरा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी वापस महाविकास अघाड़ी 288 सीट के ऊपर लड़ेंगी, और ये सीट मालेगांव की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी की ही सीट रहेंगी, और इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी से एजाज बेग को उम्मीदवारी मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब माजी में हमने देखा कि इलेक्शन का सिर्फ एक ही रहता है कि रोड गटर, बस रोड तरक्की से लोग तामीर से लोग बाहर नहीं आ रहे। तो इसके अलावा आपने कोई हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कोई प्लान किया है? मैं बार बार अपनी बाइट में एक बात बोलता हूँ, और ये तो हमारा इलेक्शन ही मुद्दा रहेगा आगे चल के, कि मालेगांव शहर के अंदर रोड और गटर की सियासत करते करते लीडरान यहाँ अपने मुफाद की सियासत करते हैं साथ में। मेरे आगे के प्लानिंग के अंदर सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि आने वाले वक्त के अंदर अगर आप लोगों की दुआओं से शहर ने मुझको चुन के दिया और सरकार आई, तो मैं आज आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर हम मालेगांव शहर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, अच्छा दवाखाना, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छी कॉलेजेस, ये सारी चीज़ के मंसूबे हमारे दिमाग के अंदर है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये मंसूबों के अंदर हम इंशाअल्लाह जीत के आने के बाद ये कामयाबी हासिल करेंगे। रोड गटर का सियासी मसला ये तो छोटी सी बात है। मैं आज आपके स्टूडियो से शहर के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का लोग काम शुरू कराते, लड्डू बांटते, पेड़े बांटते, ये तो उनका हक है कि आगे काम करा रहे। आपको पब्लिक ने चुन कर दिया है, आपको पब्लिक ने नुमाइंदगी दी है इस शहर से, तो आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो ये करना चाहिए। बाकी आप जो काम कर रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि मालेगांव शहर के अंदर
जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। पूरा शहर आज खंडर है, आप देख लो, कहीं पर भी रोड रास्ते क्लियर नहीं है। आने वाला वक्त अवाम इनसे हिसाब मांगेंगी। इसके लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ सिर्फ वो तोहमत लगा रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। जो आज अवाम के सामने एक दूसरे के ऊपर जो बातें बोली जा रही है, मैं माजी में उन लोगों ने भी राज किया जो सामने बोल रहे हैं, जो सामने बोल रहे हैं वो भी आज राज कर रहे हैं। ये कोई ख़ानदानी चीज़ तो नहीं है कि भाई ये चलो सरकारी नौकरी है कि मैं अगर नहीं रहूँगा तो मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा, मेरे बाद उसका बेटा रहेगा। ये कोई अनुकंपा की ड्यूटी नहीं है। ये शहर की आवाम को समझना चाहिए। जो काम नहीं करता उनको यहाँ से सफ़र की दुआ पढ़ाना चाहिए शहर के लोगों ने कि मालेगांव शहर की आवाम ने इतना ही हिसाब पूछना चाहिए कि आपने काम क्या किया, हमारे मकसद का काम क्या किया है कि MIDC नहीं आई। आज दादा भूसे साहब ने कि MIDC उस इलाके में लेके चले गए। आज पानी का मसला 3 दिन के बाद नल में पानी आ रहा है। घर पट्टी 2003 के अंदर हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब थे, उस वक्त के महापौर। 2003 के अंदर उन्होंने नल पट्टी को जो बढ़ाया था 5% हर साल, वो आज तक के घर पट्टी कम नहीं हुई, नल पट्टी कम नहीं हुई। पूरा शहर चिल्ला रहा है इसके बारे में। अगर ये चाहते तो इनकी वालिदा और वालिद 2017 से लेकर तो 2022 तक के मेयर थे और वो ठहराव करते थे। ठहराव अगर होता तो आज शहर के अंदर पानी पट्टी कहीं ना कहीं रुक सकती थी, बाकी ऐसा नहीं हुआ। आज अवाम 3 दिन पानी लेने पे मजबूर हो गई। आप पिछले जुमले याद करेंगे लोगों के पानी बेचने के बारे में, तो ये शहर अच्छी तरीके से जानता है कि दावड़ी को पानी दे दिया गया और ये जुमलों का भी इस्तेमाल किया गया, हाँ हमने लाए थे, हमने बेच दिया। ये सारी चीज़ें अवाम को आखिरी में मालेगांव शहर की अवाम को बड़ी तकलीफ़ होंगी, यहाँ की माँ बहनों को। आज 3 दिन से रेगुलर 3 दिन नागा से पानी मिल रहा, तो 5-10 साल चले जाने तो अगर इसका कोई पर्याय नहीं मिला, कोई मालेगांव शहर के लिए कोई प्राइवेट डैम अगर नहीं बनाया गया खुद का, तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव के अंदर पानी से आपस के अंदर लड़ाई अगर शुरू होगी तो वो रहेगा पानी। कोई लीडर ये सोचता नहीं है रोड गटर की सियासत से हट के कि भाई अपना खुद का एक डैम हो जहाँ पर अपन पानी का खुद इंतज़ाम करें और 2-4-6 महीने का पानी अपनों को सिल्लक रहे। आज तक एक लीडर ने ये बारे में नहीं सोचा। हम आपको जो बात बता रहे हैं कि खुद का डैम होना चाहिए, उसके लिए पाठ पुरावा लगता। आज खेती महामंडल की ज़मीन रावल गांव के पास बड़ी तादाद में बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। एक आदमी मुझको मिला और पीछे कह रहा था कि साहब आपके आमदार को बोलो कि उसका पाठ पुरावा करो और आपका मालेगांव शहर का खुद का एक डैम बन सकता है। वहाँ पर खेती महामंडल की कम से कम 700-800 एकड़ ज़मीन है। बाकी इनको समझेगा तो ये काम करेंगे ना, इनको समझते ही नहीं कि क्या काम करना। बस आज आके रोड गटर और एक दूसरे पे तनकीद करना, ये मालेगांव शहर के अंदर यही लीडरों का काम है। और बस उसके ऊपर ही अंधे भक्त तो ताली बजाते। अभी मैंने 3-4 रोज़ पहले देखा मुफ्ती साहब कारपोरेशन के अंदर आए, 8 रोज़ हुआ होगा। कमिश्नर साहब के पास कुछ माँ बहनों को लेकर आए थे और लेकर आने के बाद उन्होंने जो भी उनके मुतालबात थे संडास के ये वो सब रखा उन्होंने। उनके अंधे भक्तों ने इतनी खुशी के इजहार किए इस बात के ऊपर कि कमिश्नर साहब को ऊपर से नीचे उतर के आना पड़ा। मुफ्ती साहब आए तो उनको नीचे उतर के आना पड़ा। अरे भाई आपको आपकी पोस्ट तो नहीं मालूम, को नहीं मालूम कि आपको तो पहली बात कारपोरेशन जाना ही नहीं चाहिए। आप तो जहाँ रहे वहाँ पर कमिश्नर को बुला कर बोलना चाहिए, ये इनका ओहदा है। अब अंधे भक्त तो आज तक उनको हौलदारी समझ रहे, तो अपन क्या करेंगे उसको। फिर ऊपर से नीचे कमिश्नर आ गया। तो इस तरीके की सियासत मालेगांव के अंदर चलती, ये गंदी सियासत है। सिर्फ और सिर्फ वो अंधी भक्ति की सियासत है। ये अंधी भक्ति सब तरफ से ख़त्म होना चाहिए। ये शहर को अगर तरक्की से पाक करना है तो मेरे शहर की आवाम, नौजवान बच्चों से, भाइयों से, माँ बहनों से, सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि आने वाला वक्त तो कांग्रेस का है। आपने जिस तरीके से अभी कांग्रेस को वोट दिया, असम्बली में भी कांग्रेस को वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ शहर की तरक्की के अंदर
कोई रोक सकेगा नहीं, क्योंकि आने वाली वक्त के अंदर कल महाविकास अघाड़ी की सरकार होंगी और महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा तो मालेगांव शहर के अंदर काम होगा। और हमारे में काम करने का जज्बा है। अल्लाह ने चाहा तो हम जितनी बात आपके स्टूडियो से कर रहे, बहुत ज़्यादा हथेली पे चांद बताने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4-5 काम करूँगा शहर के लिए, बहुत अच्छे काम करूँगा। कि आयशा आपा ने जिस तरीके से पानी की टांकी दिया था, मैं समझता हूँ कि उस तरीके से आज तक के लोग आयशा आपा को जिन्होंने नहीं देखा आज भी वो उनका नाम लेते हैं। उस तरीके से मैं इस शहर के अंदर काम करने का फिक्रमंद रहूँगा कि मेरे शहर का, मेरे मरने के बाद भी कि मेरे शहर के लोग मेरा नाम ले, यही मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र रहेगा। मालेगांव शहर के अंदर ही माजी में कई बड़े बड़े तामीरात हुए, जिसमें ना मुकुंदवाड़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, हारून हॉस्पिटल के बाजू में बाजी मार्केट हो गई, बुनकर बाजार हो गए, बाड़ेगा मार्केट है, बहुत डेढ़ चीज़ तामीर हो चुकी है मालेगांव में, जिससे लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे, ये सब खंडर हो चुका है। और आप नारा दे रहे हैं तरक्की के, तो इस बारे में आप क्या बोलें? 2016 के अंदर मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। उस वक्त तो ये ठेका धुलिये की एक कंपनी को दिया गया, जिसके अंदर बीफ मार्केट और मोतीबाग नाका बीओटी के ऊपर दिया गया। और देने के बाद वहाँ पर कुछ अड़चनें आती रही। वो अड़चन को मैं समझता हूँ कि मैं एक शख्स ऐसा है कि काम करता हूँ और काम की बुनियाद के ऊपर वहाँ के लोगों का जो शॉपिंग सेंटर था, उन लोगों को ठेकेदार के साथ बैठ के उनकी मसलत कराया, जिसकी वजह से काम रुका था। काम रुका था उसकी वजह ये थी कि वो आगे का शॉपिंग सेंटर लोग खाली नहीं कर रहे थे। उन लोगों से बैठ के ठेकेदार से बातचीत करा के, उनकी मसलत करा के, जो भी मामला थे उसको तय करा के, और उन्होंने शायद मैं समझता हूँ कल तारीख अगर थी तो हो सकता कल लोक अदालत के अंदर उन्होंने अपना सब केस वापस लिया होगा और वो शॉपिंग सेंटर बीओटी के ऊपर तामीर होने जा रही है, इसके लिए वो ताबे में दे देंगे, वो अपने वहाँ से खाली कर देंगे। उसमें 4 लोगों ने वहाँ पर शॉपिंग लिया और 7 लोगों ने मसलियत के तहत खाली कर दिया, जो भी उनकी बातचीत ठेकेदार से होंगी। उसके अंदर मैं खुद मेहनत किया, मैं ठेकेदार के पास 2 टाइम गया, इसके लिए गया क्योंकि हमारा दिमाग तामीर और तरक्की का है। उसके अंदर 2 करोड़ रुपये का एक शादी का हॉल बनने वाला है। मरहूम सेठ मोहम्मद यासीन नेशनल वाले, जो मरहूम इब्राहिम सेठ मेयर थे हमारे शहर के, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उन्होंने वो शादी का हॉल इसके अंदर पकड़ा था कि जब ये तामीर होगा तो इसके एवज के अंदर 2 करोड़ रुपए का शादी का हॉल उनके वालिद के नाम पे कमालपुरे के अंदर बनेगा। तो अब वो काम शुरू होने वाला है। ये काम का क्रेडिट तो किसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार भी बोलेंगा, वहाँ की जो शॉपिंग सेंटर वाले भी थे वो भी बोलेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये तो बनेगा, इस शहर के अंदर एक खूबसूरत जगह पर एक तामीर दिखेगी, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, उसके साथ साथ एक शादी का हॉल भी बनेगा। उसके बाद मोतीबाग नाके का भी यही हाल है, उसके अंदर बुनकर बाज़ार का भी पैसा पकड़ा गया है। बहरहाल मैं वो बुनकर बाज़ार के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आए मुफ्ती साहब ने भी टिकम फौड़ा लेके गए, कई मारे, क्या क्या करे, आज तक के वो बुनकर बाज़ार नहीं बन रहा। मैंने दादा भूसे साहब से पीछे 2 करोड़ रुपया लिया था डीपीडीसी के अंदर से, नियोजन समिति जिसे कहा जाता है, उसमें मैंने बुनकर लोगों के बोलने के ऊपर 1 करोड़ रुपये का बुनकर हॉल बनाने का फ़ैसला किया था। वो मैं समझता हूँ कि आज उसका वर्क ऑर्डर हो गया और 2-4-8 रोज़ के अंदर उसका मौज माप करके ज़मीन वो देंगी कारपोरेशन और उसकी तामीर होंगी। उसके बाद मुकुंदवाड़ी की बात अगर आप करेंगे तो मैं बहुत दिनों से जो आयुक्त आया उसको लेकर गया, उसको बताया और मैं यही बोलूँगा कि कहीं गुड़ गीला कहीं बनिया ढीला, हमेशा यहाँ पर प्रेशर और सियासत, ऑटो की सियासत की गई। मुकुंदवाड़ी के आजू बाजू में जितने घर हैं सबको यहाँ से ज़मीन दी गई है, सबको अपना खोली दी गई है 11,000 कॉलोनी में, ये लोग जाते नहीं। और मुकुंदवाड़ी के अंदर नहीं लोगों ने आज तक मार्केट चालू की है। मेरी अपनी इच्छा ऐसी थी कि वहाँ पर आज़ाद नगर के ऊपर जो आज़ाद नगर रोड है, वहाँ पर जो सब्ज़ी मार्केट है, अगर मुकुंदवाड़ी का जो चालू कर देते तो वहाँ पर तो वहाँ उठा बनाने के लिए भी हम लोगों ने पीछे सारी जद्दोजहद, जब इक़्तिदार के ऊपर थे हम तो हमने जद्दोजहद किए कि वहाँ पर उठा पैसा भी पकड़ा गया। बराती कर्मण जब उखाड़ने के लिए जाते तो कोई ना कोई सियासी आदमी खड़े होता है, तो कि वहाँ पर जो है आप 4 नंबर प्रभाग लाने की तैयारी में, ठीक है 4 नंबर प्रभाग क्यों ना आ जाए, कुछ तो काम में आना चाहिए। वहाँ खिड़की दरवाजे सब चीज़ की चोरी हो गए, संडास के भांडे तोड़ डाले, टोटल चीज़ तोड़ डाले, तो कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। वहाँ पर एक अच्छा गार्डन बनना चाहिए, वहाँ एक अच्छा शादी का हॉल बनना चाहिए, मेरी अपनी इच्छा है।
ऐसे ही हारून अंसारी हॉस्पिटल के बाजू के अंदर एक सब्ज़ी मार्केट बना था। हमारे उस वक्त के कारपोरेटर मज्जन भैया की घरवाली, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके वो हॉल बनाने में काफ़ी उन्होंने मेहनत की, मुशक्क़त की, बेचारों ने उनका इंतकाल हो गया। और वो हॉल वो बनने के बाद सब्ज़ी मार्केट उसके बाद भी ऐसा हुआ कि उसका नीलाम नहीं हो सका। वहाँ पर भी लोगों ने चोरी चालू कर दी है, सब ओट्टे तोड़ डाले, गेट तोड़ डाले, सब चोरी कर करके लेके चले गए। ये सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन के कमिश्नर की है कि उसको वहाँ पर नीलाम कम ज़्यादा करके दे देना चाहिए। उसको नहीं होता ठहराव करना चाहिए, बॉडी में ठहराव करना चाहिए। और उनको अगर दे देते थे कम पैसे में भी, आज वहाँ पर एक सब्ज़ी मार्केट खुलता तो उस इलाके के लोगों को सब्ज़ी मार्केट ये होता। और नहीं अगर इनको सब्ज़ी मार्केट खुलना है तो वहाँ पर एक शादी का हॉल बना दो, तो वहाँ के लोगों को शादी के हॉल की जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी। हमने तरक्की का नारा यही से दिया है कि काम करने का हमारा हक है। आपको मैंने 4 चीज़ का आपने सवाल का जवाब आपने मांगा, मैंने चारों सवाल का आपको जवाब दिया। मेरी खुद की जाती यानी मेहनत है कि आप उसका बड़े की मार्केट का काम शुरू होने जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको महीने 15 दिन के अंदर आपको वहाँ पर खुदाई करने का काम शुरू होगा। वहाँ पर मार्केट का सब गाले बनेंगे, वहाँ पर ये बनेगा। और ख़ास तौर पे मैं एक बताता चलूँ कि आपको वहाँ पर एक काम है, वहाँ पर 48 लाइसेंस धारक लोगों को, जो बीफ मार्केट के अंदर काम करते थे 48 लोगों को वहाँ पर छोटे छोटे गाले मिलने वाले हैं। वो भी 48 लोगों को वहाँ पर रोज़गार का ज़रिया मिलेगा। ये मेरी कोशिश थी जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। उनके लाइसेंसों को भी मैंने रिन्यूअल करके दिया कुरैश बिरादरी की। और जब भी कुरैश बिरादरी के ऊपर कोई आफत आई तो मैं हमेशा खड़े रहा उनके लिए। माजी में मालेगांव के अंदर कई कंपनियों ने यहाँ पर एग्रीमेंट बनाया लिया, जिसमें कचरा डालने की कंपनी वाटर ग्रे से बच्चों को खिचड़ी के नाम के ऊपर जो मड्डे में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके अंदर कई पार्टी के वर्कर्स उसके अंदर मुलव्विस से उनके साथ काम कर रहे हैं। आपको ठेकेगा ना मुलव्विस से? वाटर ग्रेस कंपनी का जहाँ तक के सवाल है कि जब वो कंपनी आई थी तो मालेगांव शहर को सिंगापुर बनाने का नारा दिए गए थे उस वक्त को कांग्रेस के लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि सिंगापुर तो मालेगांव नहीं बना। आज मालेगांव की हालत इतनी ख़राब है कि आप देख लो, किसी गली से आप गुज़रेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नाक पे रुमाल लगाना पड़ता और उस गली से गुज़रना पड़ता जहाँ पर कचरों का अंबार ढेर है। आज 1100-1200 रुपया टन के हिसाब से वाटर ग्रेस कंपनी को टेंडर दिया गया था। आज दूसरी किसी कंपनी को आटी शर्ती ऐसी डाली गई कि उसके अंदर एक ही कंपनी बैठी। जैसे नई बोतल और पुरानी शराब बोलेंगे तो चल जाएगा कि वो ठेकेदार लोग वही है जो उधर थे, वो इधर सिर्फ कन्वर्ट हुए और उसमें कुछ नए लोग ऐड हुए, कुछ उधर के मिल के और कुछ इधर के मिल के यहाँ ठेका हुआ। और करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार इस ठेके के अंदर है। जो 1100-1200 रुपये का काम था वो 1800-1900 रुपये के अंदर टन के हिसाब से ही कंपनी को दिया गया। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपया हर महीना कारपोरेशन का नुकसान होगा। ये जो नया ठेका दिया जा रहा है इसके अंदर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसमें जो चिल्ला रहे थे 4 प्रभाग का निकालो, कुछ लोग बोल रहे थे कि अब अंडर ड्रेज गटर आ रही है मालेगांव में, क्या ज़रूरत है कचरे का ठेका निकालने की। ये सारे के सारे लोग इसके अंदर मुलव्विस है। ये मेरा इल्ज़ाम है इनके ऊपर और मैं साबित भी कर दूंगा आने वाले वक्त के अंदर। मैं जलसे से कहूँगा कि कौन कौन लोग इसके अंदर ठेकेदार है, मुझे सब मालूम है कौन कौन पार्टनरशिप कर रहे हैं। रहा सवाल खिचड़ी के बारे में, ये शहर की सियासत इतनी गंदी है कि बच्चों को खिचड़ी भी खोलने दें। मैं आपके मानव समाचार के स्टूडियो से चैलेंज करूंगा यहाँ के लीडरान से कि मैं जिस तरीके से बेबागी से आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, यहाँ के लीडरान ने आकर ऐसा बोल के जाना कि हमारा कुछ नहीं है। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, एजाज बेग अकेला अपने आप को ये बोल रहा है कि मेरा एक भी रिश्तेदार, मेरा एक भी दोस्त, तो मेरा एक भी बिरादर ठेके के अंदर नहीं है, खिचड़ी का कोई नहीं। यहाँ के तमाम लीडरान लोग खुद है अपने हवारी मवारी के ज़रिए से ये सब कैंपेनिंग चला रहे हैं। गरीब बच्चे लोगों की खिचड़ी भी खा रहे हैं। और खिचड़ी नहीं खा रहे, इसकी हालत बच्चों की देख लो आप। जिस स्कूल के अंदर एक खिचड़ी लेकर आते हैं उसका चार्ट आपको मंगना होगा। अगर आप सच मानो में भी शहर की भलाई चाहते हैं तो
पेपर एक बहुत बड़ा आईना होता है, तो मानव समाचार छोटा आईना नहीं। अगर मानव समाचार अगर चाहे तो बड़ा आईना हो सकता है। और इनको तुम्हारी लिस्ट मांगना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने जो नया GR आया है उसमें क्या कौन से दिन आपको क्या पका के लाना है। खिचड़ी के अलावा, खिचड़ी की तो रोज़ की नहीं रह सकती, उसमें कोई दिन अंडा है, कोई दिन ये है, हर अलग अलग पकवान है, 8 दिन 8 पकवान है। बाकी पतली दाल पानी के जैसी बच्चे खाते गरीब के। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ है। अल्लाह ने चाहा तो इस गरीब लोगों की बच्चों की हाय बददुआ इंडिया लीडरान को लगेंगी। ये बच्चों की खिचड़ी का पैसा भी नहीं छोड़ रहे, इस गरीब बच्चों की हाय बददुआ ले रहे। इस तरीका खाना इनके बच्चों को उनको बोलना तुम खिलाओ, और ना तो इनको साथ में बैठा के जिन जिन लोगों के ठेके हैं इनको बोलना तुम भी बैठ के खाओ। इस तरीके के तुम्हें बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के बच्चों के साथ में। गरीब बच्चे आज स्कूल के अंदर बेचारे आते हैं भूखे प्यासे, गवर्नमेंट उनको दे रही, इनके बच्चे, इनका गवर्नमेंट का निवाला भी इनके बच्चों का छीन रहे हैं यहाँ की अवाम से। अवाम क्या इनसे तवक्के रखेंगी शहर की तरक्की की? जो बच्चों को खिचड़ी का निवाला खा ले रहे हैं तो उनसे शहर तवक्के क्या रखेगा? तो ये सब बराबर बात नहीं है। इस शहर की आवाम को ये बताऊंगा मैं आने वाले वक्त के अंदर स्टेज से, मालेगांव शहर के अंदर कौन कौन से लीडर का कौन कौन से नाम पर ठेका है खिचड़ी का, ये आने वाला वक्त बताएगा और एजाज बेग इन लोग को बताएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी असम्बली इलेक्शन 2024 तो शुरुआत हो चुका है, 2 से 2.5 महीने बचा है वोटिंग के लिए, तो मालेगांव के वोटर को आप क्या कहना चाहेंगे? मालेगांव शहर के वोटर से तो यही अपील करूंगा कि ये सब जात बिरादरी की सियासत को ख़त्म करना है आप लोगों को। ये आने वाला इलेक्शन के अंदर अगर आपने एजाज बेग को चुन कर दिया तो शहर की तरक्की अगर आपको देखने का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपको देखना है, तो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एजाज बेग को, महा विकास अघाड़ी का उम्मीदवार एजाज बेग रहेगा। आप तमाम बिरादरी के लोगों ने मिलकर मुझे वोट देना चाहिए। आपने सबको आजमाया, आजमाए को आजमाया नहीं जाता। एक टाइम मुझे वोट देना चाहिए शहर की आवाम ने। मैं 25 साल अच्छी कारकर्दगी से कारपोरेटर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस शहर के लोग मुझे पसंद करते हैं और अल्लाह ने चाहा तो मुझे वोट देंगे, ऐसी उम्मीद है ये शहर के लोगों से। और मेरे लिए दुआएं भी करते हैं लोग। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भैया इस टाइम आपको लड़ना ही है कोई भी हाल में, पार्टी ने मुझे टिकट दी तो मैं आपको यकीन और उम्मीद दिलाता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है कि शहर की आवाम मुझे वोट देंगी और मैं चुन के आऊँगा। मालेगांव जिला कांग्रेस पार्टी के सदर और असम्बली इलेक्शन 2024 के उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी से खड़े होंगे, इन्होंने हमसे बातचीत की, इनके मंसूबे बताए। तो ये थे हमारा पहला एपिसोड जिसमें हमने मालेगांव के कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग को बुलाया। दूसरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहे जिसमें हम दूसरे कोई उम्मीदवार को आपके रूबरू कराएंगे। देखते रहिए मानव समाचार।